दोस्तों, इंटरनेट पर आजकल आपको हर एक चीज के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अंडा उबालने की विधि या रूबिक क्यूब सॉल्व करने का तरीका हो, आपको स्विच ऑन करने के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। अजी भले ही स्क्रीन पर देखने के ये काम जितने भी इजी लगे, पर जनाब पर्दे के पीछे की चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती। ब्लीचिंग से बालों को सत्यानाश करने से लेकर टिकटॉक की वीडियो के लिए अपनी आंखों को खोल कर रखिएगा, क्योंकि हम आपको गुदगुदाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं कि आज आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कि ट्यूटोरियल बनाने के चक्कर में अपना पोपट करवा चुके हैं। चलिए देखते हैं। आजकल खुद को मास्टर शेफ समझने वाले सभी लोग यूट्यूब और टिकटॉक का सहारा लेते हैं, ताकि वो ऐसे लोग जिन्हें किचन में घुसने तक की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उनको भी कुछ बेसिक चीजें बनाने के आसान से तरीके सिखा सके। लेकिन जब एक टिकटॉक क्रिएटर मिली ने एक स्वादिष्ट शाकाहारी हरी करी बनाते हुए खुद को फिल्माने की कोशिश की, तो भैया किचन में ये कांड हो गया। देखिए। जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही गर्म था, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन मेम साहब ने चीनी मिट्टी के ओवन वेयर को गैस पर रखा हुआ था। मुझे लगता है कि ये समझदार लड़की ने वीडियो में अच्छा दिखने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इनको कौन समझाए कि दीदी चीनी मिट्टी की चीजें और स्टोव की दोस्ती बिल्कुल नहीं होती, चाहे आप लाख गुना अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल क्यों ना कर लें। इस तरह के ओवन वेयर एक यूनिट के रूप में धीरे धीरे गर्म होने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है, ताकि ये पूरी चीज एक साथ में एक्सपैंड हो पाए। लेकिन इसे खुली लौ या गैस पर रखने का मतलब है कि इसका एक हिस्सा बाकी के हिस्सों के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होता है, जिससे अक्सर इनके ऐसे ही चीथड़े उड़ जाया करते हैं भाई। अब दीदी समझ में आया ओवन वेयर नाम इसे क्यों दिया गया है। दोस्तों, मुझे ऐसे टेस्टी न्योकी निहायती पसंद है। ये क्लासिक पोटैटो पास्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किसके साथ परोस रहे हैं, इसका मजा खराब करना लगभग नामुमकिन है। यह सच कहूं तो मुझे अब तक ऐसा ही लगता था, कि तभी अचानक मेरी नजर वेबस्टोरेंट स्टोर के इस फ्राइड न्योकी ट्यूटोरियल पर पड़ी। सब सही चल रहा था। मेजबान स्टीव ने कहा कि वो पहली बार ताजा न्योकी को डीप फ्राई करने का प्रयास करना चाहता है। जैसे ही वो न्योकी को तेल में डुबोता है, उससे तुरंत महसूस होता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो न्योकी बेवजह से पॉप होना शुरू हो गए थे। Go ahead and turn this heat up a little bit. Whoa. Okay, they made a little popping noise. इसलिए उसने दूसरे बैच के साथ फिर से ट्राई करने का फैसला किया। फिर न जाने क्यों उसने सोचा कि वो हीट को बढ़ाकर पॉपिंग की इस दिक्कत से निपट सकता है। This is the second batch I'm doing, and the first batch popped. But I'm doing these a little higher heat, and I'm thinking that this will be better. और फिर तभी अचानक मानो जैसे इन चीजों का तांडव शुरू हो गया। भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप न्योकी को एक शैतान जैसी ऐसी गंदी हंसी के साथ भी परोस सकते हैं। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ क्या, सुनिए। न्योकी के अंदर नमी जो थी वो तेजी से गर्म हो गई, और ज्यादा भाप बनने की वजह से इस छोटे पास्ता के हर एक टुकड़े के अंदर दबाव बढ़ता गया। और जब ये न्योकी स्ट्रक्चर के संभालने की हद से पार हो गया, तो वो भाप हिंसक रूप से फूट गई, जिससे न्योकी पास्ता की तुलना में पॉपकॉर्न जैसा ज्यादा बन गया मेरे भाई। चलो ठीक है, मान लिया कि ये एक्सपेरिमेंट स्टीव की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन कम से कम उसने हमें एक कीमती सबक जरूर सिखाया। अपनी न्योकी को डीप फ्राई कभी भी ना करें। दोस्तों, अब जब हम कुकिंग ट्यूटोरियल को रोस्ट कर ही रहे हैं, तो दुनिया की इस 8वीं अजूबी केस कुकिंग का जिक्र करना तो बनता ही है। भैया, ये अजीबोगरीब ब्रिटिश शेफ दुनिया की सबसे भद्दे दिखने वाली खाने की चीज़ों को बनाने के साथ साथ उनका ट्यूटोरियल भी फिल्माती रहती है। सच में यार, ये खाना इतना ज़्यादा गंदा होता कि जब मैंने पिछले वीडियो के कच्चे चावल और कच्चा पास्ता परोसने के लिए उसकी बेइज्जती की थी, तो मेरी उल्टी और आंसू दोनों निकल आए थे। लेकिन आपको यकीन ना हो, ये उसका चीज़ केक ट्यूटोरियल था, जिससे मुझे अपनी आंखों में तेजाब डालने के लिए मन कर गया। वो इस नाइटमेयर का स्टार्ट एक क्लासिक चीज़ केक बेस के साथ करती है। वो कटोरे में टूटे हुए बिस्किट हैं और मार्जरीन, या आसान भाषा में कहूं तो जानवरों के फैट से बने मक्खन के साथ ही करती है। अब आप सोचेंगे कि वो उन बिस्किट और मार्जरीन को क्रश करेगी, जिससे वो एक अच्छे नॉर्मल कुरकुरे बिस्किट के बेस में बदल जाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। See, all the biscuits have broken up. Oh, they broke up. हे भगवान, ये पके हुए राजमा जैसा क्यों लग रहा? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैतान ने इसे रेसिपी को बना करके भेजा है। उस कटेरे का बिना क्रश हुए सीधे गर्म स्टोव पर उसको रखा गया, जिससे मार्जरीन और बिस्किट के टुकड़े मेल्ट होकर ऐसा भद्दा मुरब्बा बन गए। हाय हाय। Gonna let it cool because it's still a bit hot, and I don't want to put anything on top of it because it might just go wrong. अरे पागल औरत, अगर तुम्हारा चीज केक बेस इतना गर्म है तो आप पहले ही गलत रास्ते पर है, समझी? इसे ठंडा करने के बाद उसने इस पर नहीं। अरे यार, मैं नहीं बता पाऊंगा, खुद ही देख लो। Just a load of cream going on it. जी हाँ, क्रीम, बस भर भर के ढेर सारी क्रीम। ना ब्लेंड की हुई क्लासिक क्रीम चीज, ना कोई शुगर टॉपिंग, बस ढेर सारी क्रीम। चलिए मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। ये मान लेता हूँ कि उसका मतलब क्रीम चीज से था, चाहे जो भी हो, पर मैं इससे टूट गया हूँ भाई।
लेकिन ये देखो ये औरत कैसे इसके मजे ले रही है। चलो कोई तो ये खुश रहे। और हाँ, अगर कोई अंग्रेज वीडियो देख रहा है ना, तो क्या आप मेरे लिए कुछ पुष्टि कर सकते हैं कि आप में ज्यादा लोग असल में ऐसा खाना पकाते हैं या नहीं? अगर जवाब ना है तो बटन दबाएं सब्सक्राइब का, अगर जवाब हाँ है तो लाइक बटन दबाएं। चलिए दोस्तों, इस पोल को चलने देते हैं, हम देखते हैं कि हमें आगे क्या मिला। दोस्तों, टिकटॉक उभरते हुए मेकअप कलाकारों के लिए मजेदार वीडियो इफेक्ट के साथ अपने बोल्ड लुक दिखाने का एकदम परफेक्ट और धांसू मंच है भाई। कुछ तो एक कदम आगे बढ़कर अपने दर्शकों को क्रिएशन प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स की वीडियो तक दिखा देता है। लेकिन एंजेलिका इजाबेल जैसे क्रिएटर्स जो अपने इस तरह के शानदार और अविश्वसनीय लुक साझा करते हैं, जानते हैं उनका हर कदम हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं जाता। भैया लगता है कि उसने पानी वाले फेस पेंट में कुछ ज्यादा ही पानी मिला दिया था, लेकिन शुक्र है कि उसका फाइनल लुक उसके चखे रंगीले स्वाद से लाख गुना बेहतर साबित हुआ है। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे इन टिकटोरियल्स का पोपट हो सकता है। सिबेल एडोगन ने न सिर्फ टिकटॉक पर दिल तोड़ने वाले इस लुक को प्रदर्शित करने का फैसला किया, बल्कि वो अपने दर्शकों को यह भी दिखाना चाहते थे कि उसने ये मेकअप फिर से कैसे हटाया। थोड़े भर भर के प्रोडक्ट्स थोपने और उन्हें बखूबी तरह से रगड़ने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके चेहरे का वो गुलाबी दिल साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने ढेर सारे कपड़े इस पर रगड़ कर गंदे कर दिए, लेकिन वो दिल उसके मुंह से हट ही नहीं रहा था। दोस्तों, बैंगनी और गुलाबी मेकअप शेड त्वचा को दागदार बनाने के लिए मशहूर है। इससे कई प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में पिगमेंट होता है जो दिखने में तो अच्छा खासा लुक देता है, लेकिन जैसा कि सिबिल ने लिखा, उन्हें पूरी तरह से साफ करना खासा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर आप कभी सिबिल जैसी दुविधा में फंस जाए तो आपका सबसे अच्छा दोस्त पेट्रोलियम जेली का एक टब होगा, जैसे वैसलीन। क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड होता है तो जेली ज्यादातर प्रकार के मेकअप को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा स्क्रबिंग के। इसलिए अगर क्रिएटिविटी के नाम पर आप कभी भी मेकअप थोप कर अपने चेहरे पर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने का भूत सवार हो रहा है ना आपके ऊपर, तो ये पक्का कर लें कि आपके पास वैसलीन का एक टब तैयार रहे। सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है दोस्तों। टिकटॉक पर फलने फूलने वाले सिर्फ ऐसे बोल्ड मेकअप ट्यूटोरियल डेरा डाले हुए नहीं है, बल्कि क्रिएटर सेज ने सोचा कि ये जगह उनके सटल लेकिन फैंसी वेडिंग मेकअप ट्यूटोरियल को प्रदर्शित करने के लिए भी सही जगह साबित हो सकती है। उसने अपने दर्शकों को बेस लगाने से लेकर सुंदर गुलाबी आंखों पर सावधानी से ब्रश करने तक के सभी स्टेप से रूबरू करवा लिया। बस फिर उसने मेकअप को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया, लेकिन यही वो जगह थी जहां से ये ट्यूटोरियल खराब हो गया। Oh my god. Oh my god. That setting spray, what the f did it just do to me? Can you see them? What are these white dots? What are they? What brand is that? ओ तेरी, ये तो बिल्कुल वैसा शानदार लुक नहीं है जिसकी तमन्ना लिए वो बैठी हुई थी। ऐसा मुंह लेकर तो उसे कोई शादी में घुसने तक नहीं देगा भाई। उसने उस अजीब धब्बेदार प्रभाव को ठीक करने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन किसी से बात नहीं बनी। Oh no, my eye. I'm trying so hard not to cry right now. अरे दीदी रोना मत, इससे मसला और बदतर हो जाएगा। खैर, उन सभी मेकअप लगाने वालों के लिए जो ऐसा देखने से बचना चाहते हैं मानो जैसे किसी क्रीम के डिब्बे से लड़ाई हार गए हो, तो आइए जरा इसके मुख्य अपराधी पर एक नजर डालते हैं, मतलब उस सेटिंग स्प्रे पर। यह अबाउट फेस मैट फिक्स प्राइमिंग और सेटिंग स्प्रे है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस यूजर्स को इस्तेमाल करने से पहले जोर जोर से हिलाने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में मौजूद वो मैटिफाइंग एजेंट एक साथ चिपक सकते हैं, जिससे त्वचा पर कुछ ऐसे सफेद बिंदु रह जाते हैं। इसलिए इस एज के लिए दुख की बात है कि वो बोतल को हिलाना भूल गई, जिससे उनके लुक का ये हाल हो गया। लेकिन उसने दूसरी वीडियो बनाते वक्त ये वाली बात बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं की। तो जनाब, मेकअप गुरु बनने के इच्छुक लोगों से मेरी एक ही चेतावनी है, हमेशा अपनी सेटिंग स्प्रे को हिलाएं। बस हाँ, जब तक कि आप सुंदर के बजाय राक्षसी दिखने के शौकीन ना हो। खैर, ये फेल ट्यूटोरियल वीडियो पूरी नहीं होगी अगर मैंने इसमें किसी ऐसे इंसान को शामिल नहीं किया जिसका अपना खुद का बाल काटने की कोशिश करते हुए ऐसा बुरा हाल हो गया हो। जी हाँ, ये बैंक्स का स्टाइल खत्म ही नहीं होता और लोग अपने बढ़ते हुए बैंक्स के साथ काटने के बजाय एक ही बार में उन्हें काटने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और वो भी जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ऐसा करते हैं। और पाओ कार्टिगुइना ने भी ऐसा ही कुछ किया, जैसा कि आप अभी देखेंगे। जल्दी में किए हुए काम कितने खराब होते हैं, देखिए। जी हाँ, पाव के जैसे बालों के सेक्शन को मोड़ना बालों के साथ बांधने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इससे आप बालों के एंड को नहीं देख सकते, और इसी वजह से पाव के बैंक्स थोड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए। तो फिर बहनों, याद रखो, थोड़ा थोड़ा करके काटो, थोड़ा थोड़ा। शायद मुझे थोड़ा और जोर से कहना चाहिए ताकि छिया मुझे सुन पाती। 2018 में रात 11 बजे इस यूट्यूबर को खुद को बैंक्स का एक प्यारा सा सेट देने का एक शानदार आइडिया आया। थोड़ा दिमाग लगाते हुए उसने इस आइडिया को साइड पर रखकर सोने का फैसला किया, ये देखने के लिए क्या सुबह भी वो बैंक्स के लिए इतने ज्यादा तरसती है या नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रात 9 बजे के बाद कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है ना। तो अगली सुबह स्कूल जाने से पहले उसने अपने बाल बांटे, फिर इस पर सोचा और फिर काटने से पहले अपने बालों को नीचे खींचने की बेवकूफी गलती कर दी। ओहो, ये देखो, इसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता क्या याद आ रहा है,
इमोशनल डैमेज। चिया के बालों में बहुत ज्यादा बाउंस था, इसलिए कट करने से पहले उन्हें नीचे खींचने से उसको लगा कि वो अपने बालों को सही जगह से छोटा कर रही है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मामले को और ज्यादा बदतर बनाने के लिए उसके बालों की प्राकृतिक बनावट के कारण उसके नए बैंक्स ने फिर सपाट होने से इनकार कर दिया। चिया ने उन्हें स्टाइल देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो थक हार कर कंक्लूजन पर पहुंची। So I've come to the verdict that I don't look very good with bangs. चलो, इस बेचारी ने कम से कम अपने दुख को हंसी में उड़ाना तो सीखा। Look at it. This is so bad. खैर, वो अकेली हेयर ड्रेसर नहीं है जिसने कैमरे पर ऐसी गलतियां की हैं, और इसका प्रूफ हमारे अगले बहुत ही करिश्माई ट्यूटोरियल के होस्ट में मिल सकता है। भले ही वो छोटा था, लेकिन उसने हाल ही में अपने पिता के बाल काटे थे, और इसलिए उसने सोचा कि वो कैमरा पर अपने खुद के बाल काटने का एक ट्यूटोरियल होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन गलत। चलो खुद देखो और बताओ कि यहाँ उससे क्या गलती हुई। So what I have is Joe get a box and it's for my dad, but I don't want him to know that I'm using it. So अरे भाई, उस शेवर में कोई क्लिप गार्ड नहीं लगा है भैया। क्लिप गार्ड वो छोटी प्लास्टिक की कंघी होती है जो कि इलेक्ट्रिक शेवर पर लगाई जाती है, जिससे नाइयों को एक निश्चित लंबाई से नीचे के बाल काटने से रोका जा सके। उसके बिना आप गंजे शहर के निवासी बनने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ हमारे ट्यूटोरियल गाइड को फटक से पता चल गया। let's get started. Oh my god. I'm gonna be the funniest kid on the planet. Well, it doesn't look that bad. वाह, क्या खतरनाक स्टाइल है। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी बनती है, खास करके तब जब ये ऐसे ही ट्रेंड लेकर घूमेगा। भाई, माना कि गलती से अपने बालों का एक टुकड़ा काट लेना दर्दनाक हो सकता है, पर इजी रोज ने पाया कि दुनिया को अपना स्टेप बाय स्टेप बॉक्सिंग, ब्लीच और डाई का काम दिखाने से आप इससे भी बुरा हाल कर सकते हैं। उसने ब्लॉन्ड बॉक्स डाई किट का इस्तेमाल करके अपने बालों के सामने के हिस्से को ब्लीच करने का फैसला किया। I'm thinking this will work, hopefully. यहाँ इकलौती दिक्कत ये थी कि वो कई सालों से अपने बालों को लगातार ब्लैक डाई करवाती थी। आपको बता दूं कि बार बार गहरे रंग वाली डाई के इस्तेमाल के समय के साथ बालों में वो गहरे रंग जमा हो जाते, लेकिन जड़ों में उतनी परतें नहीं होती, इसलिए ब्लीच से उनका रंग ज्यादा आसानी से हटाया जा सकता है। हालांकि इजी ने मान लिया कि एक बार के ब्लीच ट्रीटमेंट से उसके बालों की जड़ों और उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। Basically, I'm currently in the bath on my second bleach because the first one didn't do anything. I'm gonna actually cry. चलो, क्या पता दूसरी बार लगाने से उसका काम बन जाए। Nah, it's fun. I knew this was going to happen anyway. Like I knew. One thing I will say though, Pat will be up in the morning. क्या नजारा भाई। दरअसल ब्लीच इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसके बालों की लंबाई से डाई की सभी परतों को हटा सके, जिससे उसके बाल चमकीले पीले, नारंगी रंग की जड़ों और गहरे भूरे रंग के ड्रेप्स के साथ पीछे रह गए। लेकिन वो घबराई नहीं, और उसने ये मान लिया कि उस हिस्से को गहरे नीले रंग से रंग डालने से उसकी गलतियां छिप जाएंगी। I have work in 2 hours. We wait again. उसने काम पर जाने के 2 घंटे पहले ऐसा करने का फैसला क्यों किया, ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप सालों की डार्क बॉक्स डाई को हल्का करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आपको अपने बालों को पूरी तरह से बर्बाद हुए बिना थोड़ा हल्कापन प्राप्त करने के लिए कम से कम कई हफ्तों तक ब्लीच ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि आप तेजी से रिजल्ट चाहते हैं तो सिर्फ 1 टन ब्लीच लगाने से और इसे बहुत लंबे समय तक डेवलप होने से छोड़ने के लिए इसके बारे में कभी मत सोचना, वरना आपका भी हाल कुछ ऐसे ही होगा। ओ तेरी, स्टार्क हमें यहाँ ये याद दिलाते हैं कि ब्लीच सक्रिय रूप से आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये उनको हल्का करता है। ये बालों के कार्टेक्स में एंटर करके वहां मौजूद नेचुरल मेलानिन को घोल देता है। ये वो पिगमेंट हैं जो कि बालों को रंग देते हैं, और हमारे बाल ज्यादा पोरस और लोचदार हो जाते हैं। और अगर इसे लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ये बालों को पूरी तरह से पिघला भी सकता है। What should I do? I didn't brush it. What do I do? जी हाँ, अगर आप YouTube और TikTok पर एक्टिव हैं तो आपने शायद सेबास्टियन बेलोस नाम के एक क्रिएटर के बारे में सुना होगा। ये इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल काफी प्रभावशाली है, जिसके TikTok पर लगभग 13 मिलियन फॉलोअर्स, YouTube पर लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर और Instagram पर 3,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो ऐसा कंटेंट बनाता है जो कि एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर की लाइफ के बारे में हमें हर चीज बताती है, वैनिटी शॉट से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अजीब चैलेंजेस तक, सब कुछ। हालांकि एक TikTok वीडियो में जहां वो दिखा रहा है कि वो अपने गीले बालों को फटक से सुखाने में कैसे स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर चीजों ने वहां पर सच में एक गर्म मोड़ ले लिया भाई। Freaking out. There's literally a fire in my
तो आइए इससे कुछ सेकंड पीछे चलते हैं। मतलब भाई जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके गर्म हेयर कर्लर ने उस प्लास्टिक टॉयलेट ढक्कन में आग लगा दी थी, तो उसका पहला रिएक्शन आग बुझाने का नहीं था, बल्कि उसने अपना फोन पकड़कर पहले वीडियो बनाना जरूरी समझा। बेवकूफ इन्फ्लुएंसर। चलो फिर कम से कम आखिरकार उसे इसको बुझाने का ख्याल आया। पर जरा रुको, क्या वो एक एनर्जी ड्रिंक है? चलो क्या ही कहें। तो यहाँ ये सबक है कि हीटिंग उपकरणों को प्लास्टिक की सतहों पर ना छोड़ें, और हाँ, अगर कहीं गलती से आग लगी हो तो तुरंत आग बुझाएं। मदद के लिए टिकटॉक के पास ना भागें, ठीक है दोस्तों। कभी कभी जब आप अपने घर को नया लुक देने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप सभी स्टेप्स की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, ताकि आप तुलना कर सकें कि कोई चीज पहले कैसे दिखती थी और सुधार करने के बाद कैसे दिखती है। लेकिन हमेशा आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता, जैसा कि इस अजीब और गरीब यूजर नेम वाली डेना ने दुनिया को दिखा दिया। वो अपने कमरे के निचले हिस्से को स्प्रे गन से रंगना चाहते थे, और इसलिए उसने दीवार के उस हिस्से को ढकने और टेप करने के बारे में सोचा जिस पर वे पेंट नहीं करवाना चाहते थे। स्मार्ट मूव। लेकिन बस उसने सफेद दीवारों को पूरी तरह से टेप नहीं लगाया था, और पेंट गन से स्प्रे उनकी अपेक्षा से थोड़ा आगे तक पहुंच गया। बाप रे। आमतौर पर अगर आप इस एरोसोजल पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेंट के कणों को हवा में उड़ने और आप नहीं चाहते वहां जमने से रोकने के लिए स्पेस में भरपूर वेंटिलेशन की जरूरत होती है। और अगर आपको वेंटिलेशन नहीं मिल सकता तो आपको हर एक चीज को टेप से बंद कर देना चाहिए। और मेरा मतलब है कि हर उस चीज को जिसे आप पेंट से दागदार नहीं करना चाहते। लेकिन ये ऐसी गलती है जिससे हर DIY कलाकार सीख सकता है, तो इसलिए इसके लिए धन्यवाद देना, ठीक है। क्या आपने पहले कभी माचा के बारे में सुना? ये एक प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय है जिसका इस्तेमाल कैंडी और कॉफी जैसी सभी प्रकार की चीजों को स्वाद दोगुना बनाने के लिए किया जाता है। आपको बताऊं तो ये मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन टिकटॉक क्रिएटर शेरिल को ये इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने ओट मिल्क माचा लाटे बनाते हुए खुद का एक ट्यूटोरियल फिल्माने का फैसला किया। उसने माचा पाउडर को मेसन जार में पानी के साथ मिलाया और उसे माइक्रोवेव में रख दिया। लेकिन जब वो इस मिश्रण को फेंटने गई तो फिर ये हुआ, देखिए। हाँ भाई, तुम हंस लो पहले। दोस्तों, माना कि ज्यादातर मिशन पर माइक्रोवेव सुरक्षित होते हैं, लेकिन इनके इतने सारे अलग अलग प्रकार के कि असली कौन सा ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब उस पर ऐसा कोई स्पेसिफिक लेबल ना हो जो कहता है कि माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित है। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्म किया हुआ ग्लास बहुत तेजी से फैल सकता है, जिसके चलते इससे शेरिल की तुलना में ज्यादा गंभीर हादसे हो सकते हैं। हालांकि मुझे माचा लाटे काफी पसंद है, लेकिन इसके लिए इसे टूटे हुए कांच से पीना अच्छा आइडिया नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको नाओमी जून पक्का याद होगी। अरे वही जिसने अपने चेहरे पर सैकड़ों सेमी परमानेंट झाइयां रखी हुई थी। आपने देखा था कि फिर उसका फाइनल रिजल्ट बोल्ड रुख से भी ज्यादा बोल्ड हो चुका था। खैर, ये पता चला है कि वो अकेली नहीं है जिसने नकली झाइयों को ठीक करने में संघर्ष किया। टिकटॉक पर सैकड़ों क्रिएटर्स ने मिनी ट्यूटोरियल फिल्माए हैं जिसमें बताया गया है कि रूट स्प्रे का इस्तेमाल करके नकली झाई वाला लुक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। रूट स्प्रे एक प्रकार का नॉन परमानेंट बाल रंगने वाला सोल्यूशन होता है। नकली झाई वाला इफेक्ट पैदा करने के लिए आपको सही मात्रा में स्प्रे प्राप्त करने के लिए केवल एक बहुत ही हल्के स्पर्श की जरूरत होती है। लेकिन इस टिकटॉक जोड़ी बेकम एंड ट्विंस को शायद ही वो में मुंह मिला हो। एक तो गलती, ऊपर से हंसो, वाह भाई वाह। पर हो सकता है कि दोबारा प्रयास करने पर वो इसमें सफल हो जाए। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा जोर से था। खैर, शायद उनकी गलती नहीं है, शायद उनका स्प्रे कैन ही बेकार था भाई, इसीलिए उन्होंने एक अलग रंग का कैन आजमाया और फिर अरे नहीं बहन, तुम बहुत जोर से प्रेस कर रही हो, लेकिन उन्हें दोबारा प्रयास करने से रोकने में काफी वक्त लगेगा भाई। यार, वो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी इतनी खराब कैसे हो सकती हैं? खैर चलो, कम से कम नाओमी के उलट ये आसानी से उतार तो सकती हैं। पर बहुत सभी ट्यूटोरियल को साफ करना इतना आसान नहीं होता, जैसा कि टिकटॉक क्रिएटर विटनी ने सबको सिखा दिया। विटनी अपनी आईब्रोज को माइक्रोब्लेड करना चाहती थी, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटी सुइयां शामिल होती हैं जो त्वचा के नीचे पिगमेंट जमा करते हुए बालों की नाजुक स्ट्रोक्स को ड्रॉ करती हैं। मतलब एक टैटू की तरह है, लेकिन बालों जैसा अच्छा इफेक्ट पैदा करने के लिए। हालांकि ये ट्रीटमेंट सस्ता नहीं है और एक ट्रीटमेंट के लिए $2000 तक का खर्चा आता है। इसलिए विटनी ने Amazon से एक DIY माइक्रो ब्लेडिंग किट ऑर्डर करके इसे खुद पर ट्राई करने का फैसला किया। उसने अपनी आईब्रोज को आउटलाइन मापी और फिर बिना कोई सुन करने वाली क्रीम लगाई वो इस पर काम करने लगी, और उसे पता चला कि ये उसकी अपेक्षा से कुछ ज्यादा ही दर्दनाक था। पहले आईब्रो खत्म करने के बाद वो दूसरी पर चली गई और यहीं से असली क्योस शुरू हुआ। Do I just cancel all my social plans for the next few months right now? Oh, I just got dye on my... इसके बाद उसने डाई को साफ करना शुरू किया, वो भी अपनी थूक की मदद से। छी यार। How to get this off? Can I just wipe it? और फिर जब आखिरकार सब कुछ हो गया तो उसे एक हॉरिबल झटका लगा बॉस। They're different shapes, aren't they? Yeah, they are.
हाँ भाई, माना कि ये कोई बूढ़ा ट्यूटोरियल ना रहा हो, लेकिन ये निश्चित रूप से एक सबक था कि आपको इसे अंजाम देने के लिए एक पेशेवर को बुलाना चाहिए, वरना शेप अलग ही होगी। मेरी राय में हैलोवीन की तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। मतलब पोशाकें, कैंडी और ढेर सारा नकली खून। लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ी देर कर दी है और किसी भी दुकान में कोई नकली खून नहीं बचा तो चिंता ना करें। टिकटॉक क्रिएटर कैली मिक्स के पास कुछ सामान्य घरेलू वस्तुओं से नकली खून बनाने का एक ट्यूटोरियल है। बस आपको लिपस्टिक, पेट्रोलियम जेली और आईलाइनर चाहिए होगा। बस इस मिश्रण को स्टोव पर गर्म करें, इसे पिघलाएं और कुछ ही मिनटों में आपके पास ब्लड क्लॉट होगा, है ना। खैर, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सोच का मकसद क्या था। गर्मी के संपर्क में आने पर ये लिक्विड जैसी चीजें सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाती हैं। भाई, अगर आप रियलिस्टिक दिखने वाले नाखून चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले से ही लिक्विड फॉर्म में मौजूद चीजों को चुनें, जैसे कि कॉर्न सिरप में थोड़ा लाल रंग मिलाएं ताकि अच्छा रंग और कंसिस्टेंसी मिल सके, वरना आप अभी भी ऐसी ही बड़ी खूनी गड़बड़ी में फंस जाएंगे मेरे भाई। टिकटॉक के टीनेजर्स भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये अगला भयानक ट्यूटोरियल दिखाऊं, मैं आप सभी से ये वादा चाहता हूं कि आप इसे घर पर नहीं आजमाएंगे, ठीक है। मेरा मतलब है ये इतना मूर्खतापूर्ण है कि मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। टिकटॉक मेकअप का एक ट्रेंड मशहूर हुआ था जिसमें आंखों में लिक्विड आईलाइनर लगाया जाता था। आप जानते हैं, ज्यादातर लिक्विड आईलाइनर काफी आंखों के आसपास इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो के लिए अपने कॉर्निया में तरल पदार्थ डालना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। जो सच कहूं तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, और ये सिर्फ दर्दनाक ही दिखाई देता है, जैसा कि जूलिया वेलेंटी जैसे कई टिकटॉकर सबक सीख चुके हैं। देखिए, तेरे की यार, जैसा कि इसे पता नहीं था कि आंखों में गाढ़ा काला तरल पदार्थ डालने से चुभन होगी, बेवकूफ कहीं की। जबकि अधिकांश आईलाइनर का ये सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है कि ये फॉर्मूला आंखों के आसपास उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उनमें गाढ़ा करने वाले एजेंट मौजूद होते हैं भाई। इनमें मोम, प्राकृतिक गोंद और कभी कभी मिट्टी जैसी चीजें शामिल होती हैं, जो फॉर्मूला को आंखों के आसपास की त्वचा पर चिपकाने में मदद करते हैं, जहां इसे बैठना होता है, और आप उसे अपनी आंखों के अंदर डालना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, अगर दर्द आपको इसे आजमाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर जरा उस ब्रश के एंड पर मौजूद उस बैक्टीरिया के बारे में सोचें जिसे आप सीधे अपने आई बॉल में डाल रहे हैं। बेवकूफ लोगों के इसी कारण से इसको आईलाइनर कहा जाता है ना कि आई बॉलर। तो बताओ, आपको इनमें से कौन सा ट्यूटोरियल सबसे मजेदार लगा, और क्या आपने कभी खुद ऐसा कोई ट्यूटोरियल बनाने का प्रयास किया जो कि गलत हो गया हो? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।